कोई बड़ी बात नहीं है। घटने में आप 23,000 भी आ सकते हैं, हो सकता है 21,900 के आसपास का इलेक्शन का दिन का बॉटम है वो भी आ जाए, यू नेवर नो कहाँ तक घटेंगे। लेकिन ये बात भी तो तय है ना, आज नहीं तो 6 महीने बाद, 6 नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद 26,277 का लाइफ हाई बना है, वो तो पार होगा ही ना। कब होगा ये तो क्वेश्चन मार्क है। करेक्ट। घटेंगे कितने, कोई जीरो तो नहीं हो जाएगा निफ्टी, राइट। आप वर्स्ट के सिनेरियो में ये मान के चल सकते हैं कि इलेक्शन के दिन जो लो बने थे 21,300 के आसपास इंट्राडे, 21,900 के आसपास क्लोजिंग का, उससे खराब क्या हो जाएंगे। करेक्ट। ठीक है, ये इन्वेस्टर्स की बात है। ट्रेडर्स के लिए तो खैर अपने अपने रोज के काम है, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, कुआं खोदा पानी मिल गया तो ठीक, नहीं तो पसीना आया वो अलग से है ना। सो वो वाला हाल। बट इन्वेस्टर्स को ऐसे मार्केट में थोड़ा सा व्यू लॉन्ग टर्म कर लेना चाहिए और थोड़ा छोड़ देना चाहिए, स्पेशली जो म्यूचुअल फंड। स्टॉक्स में तो देखिए, स्टॉक्स तो हर बार तेजी में अलग तरह के स्टॉक्स होते हैं, मंदी में अलग तरह के स्टॉक्स होते हैं। सो अभी क्या है, प्राइस वाइज करेक्शन। आप इंडिया की प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहले जहां से एफआईज ने बिकवाली शुरू की, उनको मार्केट महंगा लगता था कि वैल्यूएशन ज्यादा है। एग्जैक्टली। और कोई दूसरे मार्केट के वैल्यूएशन अच्छे लगते थे। आज अगर आप टॉप से 10% घट जाए तो फिर इंडिया का मार्केट कहां से कौन सा बहुत महंगा हो गया। दूसरी बात, फरवरी 2020 में आपकी निफ्टी थी 12,400 की, आज आपकी निफ्टी है 24,400 की, 24,400 भी न्यूज है। तो आपने क्या 4 साल में डबल ही तो क्या निफ्टी। करेक्ट। आप लो से मत गिनो, अगर हाई से हाई गिनो तो 4 साल में आपकी क्या रिटर्न आए। इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतनी तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी। अच्छा, दूसरा, आप जब टॉप से 10% घट जाते हैं और कई सारे स्टॉक्स 40 से 60% घट जाते हैं, तो आपका एक हेल्दी करेक्शन भी हो जाता है जहां वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो जाते हैं। उसके बाद क्या दीप, जब आप वित्त वर्ष 2026 की अर्निंग देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको स्टॉक्स ठीक लगने लगेंगे। सो आई थिंक बहुत पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस यही है कि इस बार पहली बार करेक्शन में क्या हो रहा है कि तुरंत आपका लेने का मन नहीं है, और वो इसलिए नहीं है कि तुरंत बढ़ने की कोई स्कोप नहीं है। और जब तक क्या है, ये जब जब भी बढ़ेगा, 2-4 बार जब तक सेलिंग आएगी, हर उछाल में एक बार सेलिंग आती है, फिर कॉन्फिडेंस टूटता है, जब तक 1 या 2 बार कोई आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर होते नहीं दिखेंगे शॉर्ट सेलर्स के, तब तक मार्केट बेस बना को ऊपर जाएगा नहीं। तो वो थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन जहाँ तक ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का सवाल है, 23,500 23,800 की रेंज में आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट लगानी चाहिए। मैं तीसरी इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा हूँ। हमने 4 से 6 इंस्टॉलमेंट की बात की थी। यहाँ पर आप 20-25% पैसा आप इस लेवल पे, इस रेंज में डाल सकते हैं मार्केट में, ये आपके लिए। और जो भी आप पैसा डालें 1 से 3 साल का व्यू लेकर चले। 1 से 3 साल के व्यू में आपको ये अब रेंज जो अगर आजकल में आ रही है, इस रेंज में आपको थोड़ा पैसा डालना चाहिए। अब उसमें कहाँ कैसे डालना है वो आप सोच सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके। कोई टेंशन वाली बात। इन्वेस्टर्स को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर्स की तो देखो अपनी लाइफ में सब अपनी प्रॉब्लम। देखो कई लोग बोलते हैं कि आप अपना प्रोफेशन अपनी मर्जी से चूज करते हैं। आप एक ड्राइवर बनते हैं, पैसे कम मिलते हैं, रिस्क तो फिर भी रहती है, रोड पे आप ड्राइव कर रहे हैं, कभी एक्सीडेंट हो गया लगे। और आप पायलट बनते हैं, पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, रिस्क भी। ड्राइविंग के लाइसेंस में अगर एक्सीडेंट हो भी गया तो बचने के पूरे चांसेस है। करेक्ट सर। पायलट में ठीक है ना, नेक्स्ट टू जीरो। तो आपको किस तरह की रिस्क लेनी है लाइफ में। आपको ट्रेडिंग वाली रिस्क लेके चलना है तो ट्रेडर्स के लिए तो हमेशा है। इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क नेचुरली कम है, आप शांति से बैठे हैं, चल रहे, स्पीड कम है, लेकिन आपके पैसे अल्टीमेटली बन जाते हैं। सो आई थिंक आप इस वक्त है ना, कभी कभी ऐसा समय आता है जहां मार्केट आपको डराने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपको ये कहेगा बस तेजी खत्म, सब कुछ खत्म, अब भूल जाओ आगे से। ये सब चीज़ें होंगी लाइफ में, और ये पहली और आखिरी बार नहीं हो रही है। ठीक है ना। ऐसे समय में सबसे बढ़िया चीज़ है कि थोड़े समय के लिए मार्केट को इग्नोर करो। डर लगता है तो मत देखो, न मार्केट देखो, न ट्रेडिंग स्क्रीन देखो, न मार्केट के लोगों से, दोस्तों से बात करो। ठीक है, देखनी है कोई स्क्रीन तो कोई बढ़िया OTT पर मूवी देखो या थिएटर में जाके देखो, ताकि PVR का शेयर भी चले। और ज़्यादा डर लगे तो टीवी स्क्रीन भी थोड़े दिन के लिए बंद कर दो, हमें नहीं देखोगे तो चलेगा। आपका मजबूत बने रहना जरूरी है। हमारी TRP कम भी आएगी तो चल जाएगा तो थोड़े दिन पहले शो मत देखो अगर बहुत डर लग रहा। शो से मेरा मतलब है कि शो देखोगे तो भाव दिख ही जाते हैं ना, शो देखने में डर नहीं लगेगा, भाव देखने में डर लगेगा। सो आई थिंक थोड़ा है ना, कभी कभी थोड़ा डिटेच कर लेना ठीक है, और ये समय भी निकलेगा आराम से ना। हो सकता है आप थोड़ा नीचे हो रहा है, 23,000 आए, 22,000 आए, वो पॉसिबल है। इलेक्शन डेज के लो, बजट डेज के लो, 2 आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से थोड़े और ख़राब होते हैं तो FII थोड़ा और बेचते तो इसकी संभावना से आप कभी मना नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि 75 साल के इतिहास में कितनी मंदी आई, कितनी तेज़ी आई, इससे ख़राब सिचुएशन में इकोनॉमी रही होगी,
इससे खराब सिचुएशन में पॉलिटिकल सिचुएशन रही होगी, उसके बावजूद आज हम 80,000 पे हैं। करेक्ट। राइट। सो हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। बस ये कि आपका पेशेंस होना चाहिए। जिन लोगों ने नहीं पैनिक में बेचा है, अब पैनिक करके रहे, हाँ आपके पास शेयर खराब है, क्वालिटी खराब है, रियल खराब आ रहे हैं, तो एक अलग बात है। अगर इन सब सवालों के जवाब ठीक है तो फिर आप है ना पैनिक मत कीजिए, थोड़े दिन को बाजार को छोड़ दीजिए। गॉट इट। बट अब पैसा लगाने का समय आ रहा है, जैसा आप कह रहे हैं 20 से 25% हाँ, लगाया जा सकता ट्रेडर्स के लिए एक जरूर चीज मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये दीप कि आपके लिए जब तक पिछले दिन के हाई के ऊपर आप जाकर बंद ना हो, तब तक आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी। अच्छा। बनानी है इंट्राडे में बनाओ, ओवरनाइट नहीं। ओवरनाइट नहीं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज क्या है, कल का आपका लो है, कल का हाई है 24,240। जब तक 24,250 275 के ऊपर आज बंद ना हो, ठीक है, ये आपको नई तेजी की पोजीशन नहीं बनानी है ओवरनाइट। निफ्टी के लिए अब माउंट एवरेस्ट जो है ट्रेडर्स के लिए से वो है 24,250 से 24,375 की रेंज। ये 125 पॉइंट की रेंज में पार करने में हाफ जाएंगे, पर नहीं हो रहा है। बुरा हाल होगा। हाँ, मतलब आधे तो देख के डर जाते हैं, आधे वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, वहीं हाफ के दम तोड़ दे। आप देखो ना 24,500 कितना टाइम हो गया, अटे मार मार के घूम के वापस आ गया। खाली एक दिन 24,537 का कुछ मिनटों के लिए हाई बनाया था स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए, और वहां से जो गिरा है आप देखिए 23,800 तक नॉन स्टॉप आ गया है। ठीक है। जो भी आपकी फंसी हुई पोजीशन है ऊपरी स्तरों पर थोड़ी थोड़ी हल्की करते रहें, बजाय इसके कि आप ये अब अच्छा हल्के करने में दो तरीके होते हैं। एक तो आपकी कॉस्ट आ गई या कोई पोजीशन प्रॉफिट में है, वो तो कर ही लेनी है, उसके लिए तो किसी के इन्विटेशन का इंतजार मत कीजिए। कभी कभी आपको लगता है रिकवरी आई, उस रिकवरी में आप रीजनेबल लॉस पे एग्जिट कर पा रहे हैं तो भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने समझो 20% का लॉस देख लिया तो उसके बाद वो लॉस रिकवर होकर 10-12% रिकवर हो गया, 15% रिकवर हो गया, तो समझ लो 4-5% का मेरा स्टॉप लॉस अब निकल जाता हूँ। पोजीशन हल्की रहेगी तो आपके लिए कमाने का स्कोप रहेगा। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, कल के हाई से 52,175 के आसपास, 2 दिनों का हाई 52,200 के आसपास का बन रहा है। तो जब तक इसके ऊपर बनना हो 52,200 के ऊपर, तब तक ढंगलांग की तेजी अब बैंक निफ्टी में नहीं बन पाएगी। और बैंक निफ्टी के लिए वो 52,200 52,500 ऐसा कंजेशन जोन बन गया है, यहाँ भी जाकर हाफ जाते हैं, जैसा निफ्टी 24,500 के आसपास हाफ जा रहा है। लेकिन फिर भी एक चीज़ क्लियर है, निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी कम कमज़ोर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। कल का छोड़ दो, जो कल जरूर पहला सिग्नल आया, और कई बार ऐसा भी होता है दीप कि जब है ना मजबूत शेयर गिरना शुरू करते हैं तभी जाके मार्केट का बॉटम बनता है, क्योंकि आपका रिलायंस हो गया, TCS वगैरह हो गए, ये हो गए, अब शायद HDFC बैंक, ICICI, SBI बचे थे जो नहीं घटे, तो शायद बॉटम यही बनाएंगे। करेक्ट। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। Hope for the best and prepare accordingly.